हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल की, और हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे 16.1 केसीसी ना क्लास 12। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो कि ये कोई कर्व है इस तरह से, है ना, और इस कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, इस कर्व का इक्वेशन है, ठीक है। अब इस कर्व के किसी पॉइंट पे, इस कर्व पे बहुत सारा पॉइंट होगा, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया P और इसका कोऑर्डिनेट मान लिया x1 कॉमा y1, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे हम टेंजेंट ड्रॉ करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे पॉइंट को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से, ठीक है ना। यही जो लाइन है वो क्या कहलाएगा, इस पॉइंट P पे टेंजेंट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, तो और इसी पे ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे यानी एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, इसको नॉर्मल बोलेंगे, है ना। इसी टेंजेंट पे अगर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे, है ना। तो ये जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, टेंजेंट, टेंजेंट, और ये कहलाएगा नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल। तो टेंजेंट और नॉर्मल हमने ड्रॉ कर दिया। अब देखो, टेंजेंट हो या फिर नॉर्मल हो, ये दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन होता है, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसका स्लोप भी होगा और इसका इक्वेशन भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे। क्योंकि टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है तो इसका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, ये क्या है, कर्व का इक्वेशन है, इस कर्व के इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जो dy बाई डी एक्स होगा उसी को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें किस पॉइंट पे निकालना है, तो पॉइंट P पे निकालना है, तो इसलिए इस कोऑर्डिनेट को हम लोग उसमें सेटिस्फाई करा देंगे, सही ना। जैसे देखो, मान लो कि ये टेंजेंट है ना, इसका हमें स्लोप पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टेंजेंट है वो किस कर्व पे है, इस कर्व पे, है ना, इस वाले कर्व पे, और इस कर्व का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पे दिया हुआ है गिवन कर्व, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व का इक्वेशन दिया है y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। इसके बाद क्या करना है कि ये जो dy बाई डी एक्स है ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें किस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट P पे निकालना है। तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट पॉइंट P, एट पॉइंट P x1 कॉमा y1। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे कि dy बाई डी एक्स, इसी को dy बाई डी एक्स को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट x1 कॉमा y1, है ना। ये जो वर्ड लिखा हो उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, और जहां पे भी x है वहां पे क्या रख देंगे, x1 रख देंगे, चूंकि x कोऑर्डिनेट x1 है। अब चूंकि इसमें y नहीं है तो इसमें y1 नहीं आया है, सही ना। तो ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। dy बाई डी एक्स को ही क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यही है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यानी कि कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, और जिस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप पूछेगा उस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाई करा देंगे। तो जो वैल्यू निकल के आएगा dy बाई डी एक्स का, वही कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अच्छा, अब आपको ये भी पता होगा कि टेंजेंट पे ही परपेंडिकुलर क्या है, नॉर्मल है। और आप लोगों ने क्लास 11 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है क्या, कि अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो, अगर दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो और इसका स्लोप मान लो कि m1 है, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप है m2, तो आप लोगों ने ये पढ़ा है क्लास 11 के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन पे, कि अगर दो स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। यानी कि m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। और मैंने आपको एक तरीका बताया था कि मान लो कि अगर इस वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप m1 है, तो इस वाले लाइन का जो स्लोप होगा, इसके जो परपेंडिकुलर लाइन का जो स्लोप होगा उसका स्लोप हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर दो। जैसे m1 है तो m1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 बाई m1, और इसमें आप माइनस लगा दो, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका m2 मिल जाएगा, यानी कि अदर लाइन का स्लोप मिल जाएगा जो कि परपेंडिकुलर है इस पे। जैसे मान लो किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप है 3/2,
और किसी ने पूछ दिया कि इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप बोलो, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, यानी कि 2/3, और इस पे क्या करो, एक माइनस लगा दो। तो ये जो वैल्यू निकल के आया, ये वैल्यू क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। यानी कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट था, यानी कि जो टेंजेंट का जो स्लोप था उसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देने पर ये उस लाइन का स्लोप मिल गया जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर था। ठीक है, जैसे मान लो किसी का स्लोप है अगर 2, तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल करो तो ये हो जाएगा 1/2 और इस पे माइनस लगा दो, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप। ये मैंने तरीका आपको क्लास 11th में बताया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पे हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया है, तो अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इसी को रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। सही है ना, देखो ऐसे ये हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, नहीं, हम लोग स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने जा रहे हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो आपको करना कुछ नहीं है, जो टेंजेंट का जो स्लोप आया होगा उसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा दो। जैसे dy/dx है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/dy/dx। ठीक है ना, और इस पे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। और ये किस पॉइंट पे है, ये पॉइंट है x1, y1 पे, यानी ये जो वैल्यू निकल के आएगा यही क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है ना, ये क्या, स्लोप ऑफ नॉर्मल। सही है। अच्छा, अब मान लो कि इस टेंजेंट का हमें स्लोप मिल चुका है और इस टेंजेंट पे एक पॉइंट भी है, तो इसका हम लोग इक्वेशन भी लिख सकते हैं। किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होता है, उस पर एक पॉइंट पता होना चाहिए, उसका स्लोप पता होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि आपको पॉइंट दिया हुआ है x1, y1 और स्लोप दिया हुआ m। ये किसी लाइन का मान लो कि पॉइंट, जो कोई लाइन है वो लाइन पास कर रहा है x1, y1 से और उस लाइन का स्लोप है m। तो इक्वेशन क्या होता था, तो क्लास 11th में आप पढ़े होंगे, इक्वेशन होता था y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये होता था स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। कब, जब हमें पॉइंट दिया हो और स्लोप दिया हो, तो इस वाले फॉर्मूले से हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालते थे। सही ना, सेम तरीके से यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो हमें टेंजेंट पे दो चीज़ें पता होना चाहिए, इसका स्लोप पता होना चाहिए और इस पे एक पॉइंट पता होना चाहिए। देखो इस पे एक पॉइंट P पता है और इसका स्लोप हमने निकाला है कितना, dy/dx। तो टेंजेंट का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का इक्वेशन लिखने के लिए क्या लिखेंगे बताओ, y माइनस y1, तो यहाँ पे x1 ही है, y1 की जगह y1 ही है, तो y माइनस y1 हो जाएगा इज इक्वल टू m मतलब स्लोप। तो यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप क्या है, ये रहा टेंजेंट का स्लोप dy/dx, तो यहाँ रख देंगे dy/dx। सही ना, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x माइनस x1, तो इसी वाले फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। तो यहाँ पे बस स्लोप की जगह क्या आया है, dy/dx। तो आज से आप लोग ये कसम खा लो कि किसी भी कर्व को आप जब डिफरेंशिएट करोगे तो जो dy/dx आएगा उसको आप क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही बोलोगे। सही ना, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब चौथा नंबर, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो इसी फॉर्मूले से लिखेंगे, बस स्लोप की जगह क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा, जो कितना है -1/dy/dx आएगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में क्या लिखेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1/dy/dx इंटू x माइनस x1। तो ये जो निकल के आया है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना। तो हमने चार चीजें देखा, क्या कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सही ना, तो आपको आज से ये कसम खा लेना है कि किसी भी कर्व को जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो dy/dx निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही कहलाएगा। सही है ना, और अगर आपको नॉर्मल का स्लोप निकालना हो तो सबसे पहले आप टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, उसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देना, नॉर्मल का स्लोप मिल जाएगा। सही ना, और अगर मान लो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे टेंजेंट, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी आपको पता होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो पहले कोऑर्डिनेट निकालेंगे और हम लोग स्लोप निकालने के बाद उसका इक्वेशन निकाल लेंगे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 16.1 केसीसी ना क्लास 12th। तो हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 16.1 केसीसी ना क्लास 12th। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन ये है
पहला क्वेश्चन, इसका हेडलाइन है फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व, है ना। वो कर्व का इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, एट एक्स इज इक्वल टू टू। ये हमें स्लोप निकालना है, इस कर्व पे स्लोप निकालना है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 2 पे। इसको मैं एक रफ डायग्राम के थ्रू दिखाऊं तो जैसे मान लो ये कोई कर्व है, हमें पता नहीं ये कैसा कर्व है, तो एक रफ फोटो बना लेते हैं। मान लो कि ये कोई कर्व है, ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए, है ना, ये टेंजेंट है, अब इसका स्लोप चाहिए। तो यहाँ पे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट दे रखा है, कितना, x कोऑर्डिनेट 2 है। आप चाहो तो y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, कैसे, इस x की वैल्यू जो है इस पे रख दो तो y की वैल्यू आ जाएगा। तो चाहो तो आप पॉइंट निकाल सकते हो, हमें पॉइंट की ज़रूरत नहीं है तो हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल रहे, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, ठीक है। इस कर्व का इक्वेशन दे रखा है कितना, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है ना। और हमें किस पॉइंट पे स्लोप पूछा है, किस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप पूछा है, तो जहां पे x कोऑर्डिनेट 2 होगा। आप चाहो तो इसका y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, इस x की वैल्यू 2 को यहां पे आपको रख देना है, तो कितना आ जाएगा, 8 माइनस 2 यानी 6 आ जाएगा, है ना। आप चाहो तो इसका पॉइंट भी निकाल सकते हो इस तरह से। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कर्व का इक्वेशन दिया है और आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है तो सबसे पहले उस कर्व को डिफरेंशिएट कर दो, है ना। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx, ठीक है ना। और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x² माइनस x का डिफरेंशिएशन 1। तो डिफरेंशिएशन हमने कर दिया। अब ये जो dy बाई dx है ये क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। लेकिन हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे निकालना है, जहां x इज इक्वल टू 2 हो। तो हम लोग बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2। तो dy बाई dx में जहां भी x होगा उसके जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो देखो यहाँ पे x है तो क्या रखेंगे, 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी यह आ जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 1, यानी कि 4 3 जा 12 माइनस 1 बोले तो 11। ये इसका आंसर आ गया, है ना। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। मान लो इसी क्वेश्चन में पूछता स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो जो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले हो इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देना, यानी इसका नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा -1/11, ठीक है ना। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है हमसे, बस ये पूछा था स्लोप ऑफ टेंजेंट बताइए, जो निकल चुका है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, वो भी इसी टाइप का है कि y इज इक्वल टू एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ, x इज इक्वल टू 4 पे हमें टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा है, सही ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप बना लोगे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके दिखा देता हूँ, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। यहाँ भी एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट ही चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, ये आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 भी सेम है ना। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस बार कर्व का इक्वेशन कुछ ऐसा दिया हुआ है, x-1 अपॉन x-2, ठीक है ना। और x की वैल्यू 2 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अच्छा, कहाँ पे निकालना है, एट x इज इक्वल टू 10 पे निकालना है, ठीक है। तो देखो अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो इसका मतलब आपको डिफरेंशिएशन आता है, और अगर नहीं आता तो पहले आप डिफरेंशिएशन पहले पढ़ लो, कंप्लीट हो जाए तब ये पढ़ना, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, डिफरेंशिएशन के बाद ही ये पढ़ा जाता है, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप बताना है, कहाँ पे, जहाँ पे x इज इक्वल टू 10 हो। तो मान लो ये कोई कर्व है ना, ये मैं एक रफ फोटो बनाता हूँ, ठीक है ना, एक आइडिया लेने के लिए। तो इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना हो, 10 हो, तो इस पे जो टेंजेंट होगा उसका हमें इक्वेशन नहीं, स्लोप चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसका आप चाहो तो y कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो। कैसे, इस x की वैल्यू को इसमें आप रख दो, जो y की वैल्यू निकल के आएगा यही इसका y कोऑर्डिनेट होगा। हमें ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए जो कर्व का इक्वेशन दिया रहता है उसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। यही कर्व का इक्वेशन है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो जो dy बाई dx होगा उसी को हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे u बाई v के फॉर्म में है, तो u बाई v कैसे अप्लाई करते हैं, तो एक लाइन खींच लेंगे, नीचे वाले फोटो का होल स्क्वायर कर दो, है ना, इस पे स्क्वायर डाल दो, नीचे वाले फोटो को यहाँ पे छोड़ देना है ना,
x माइनस टू, ऊपर वाले फोटो को डिफ्रेंशिएट करके लिखना है। तो देखो x का डिफ्रेंसिएशन 1 और 1 का हो जाएगा 0, है ना। फिर बीच में देंगे माइनस, अब ऊपर वाले फोटो को छोड़ देना है और नीचे वाले फोटो को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि x का हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0। तो डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे जो dy बाई dx है वो क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें किस पॉइंट पे चाहिए, जहां पे x कोऑर्डिनेट 10 हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहां भी x होगा उसके जगह 10 रख देंगे। लेकिन पहले इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू x माइनस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ देखो ये 1 माइनस 0 1 बचेगा, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा, वो x माइनस टू। यहाँ देखो यहाँ आ जाएगा 1, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना ही रहेगा, लेकिन आगे माइनस है तो साइन चेंज होगा, यानी माइनस एक्स और प्लस का 1 हो जाएगा। यहाँ आप देखो x और x कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस टू प्लस 1, यानी कि माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और हमें निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, कहाँ पे, जब x की वैल्यू 10 हो। तो यहाँ लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 10 पे क्या करेंगे, तो जहां पे dy बाई dx में x की जगह क्या रख देंगे, 10 रख देंगे, जहां भी x है वहां पे क्या रख देंगे 10। तो माइनस 1 बाय ये क्या हो जाएगा 10 माइनस टू, 10 माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 10 माइनस टू 8, 8 का स्क्वायर 64। तो ये इसका आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। अगर नॉर्मल का स्लोप पूछता तो इसका रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देते हैं, यानी कि आ जाता 64। फिलहाल हमें सिर्फ टेंजेंट का ही स्लोप चाहिए था, हमने निकाल दिया। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, यानी कि एट x इज इक्वल टू 3। यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चाहिए जब x इक्वल टू 3 हो। उम्मीद आप ये बना लोगे, जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही है ना। तो ये आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ही निकालना है कब, जब x की वैल्यू कितना हो जाए 3 हो जाए। अब देखो इसका जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, ये भी इसी टाइप का है जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2, यानी कि डिफरेंशिएट करने के बाद x की जगह 2 रख देना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर लोगे। अब अगला क्वेश्चन देखो 6 नंबर, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व, एक कर्व का इक्वेशन दिया हुआ, गिवन कर्व, कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये कर्व का इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एट द पॉइंट 2,0, एट 2,0 एंड 3,0, 2,0 एंड 3,0 आर एट राइट एंगल। तो पहले यहां आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा। देखो हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द टेंजेंट टू द कर्व ये एट द पॉइंट 2,0 एंड 3,0 आर एट राइट एंगल्स। इसका मतलब ये हुआ कि मान लो ये कोई कर्व है, मैं आपको एक रफ फोटो बना के दिखाता हूं, ठीक है ना। ये मान लो कोई कर्व है, ठीक है। अब ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है कितना 2,0, ये थोड़ा ऊपर मैं कर लेता हूं, ठीक है। थोड़ा सा मैंने पॉइंट को ऊपर रख लिया। यहाँ पे पॉइंट है कितना 2,0 और एक और पॉइंट है 3,0, चलो इसको क्यू मान लेते हैं 3,0। इन दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल पे कट करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। एक टेंजेंट ये हुआ और एक टेंजेंट क्यू पे होगा, सही ना। ये दोनों टेंजेंट जो है एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो अब सुनना, दो लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करे, इसका क्या कंडीशन था, यानी कि यहां पे बनाएगा ये 90 डिग्री, ठीक है 90 डिग्री। तो कैसे पता करेंगे कि ये वाला टेंजेंट और ये टेंजेंट एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। राइट एंगल बोलने का मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर होगा। तो आप सुनना, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे पे अगर परपेंडिकुलर हो तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। तो अगर हम यहाँ पे ये दिखा दें कि इस वाले लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और इस वाले लाइन का स्लोप निकाल लेंगे और दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखेंगे, अगर -1 आ गया तो डेफिनेटली एक दूसरे पे राइट एंगल पे है, सही ना। तो हम लोग यहाँ पे यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा,
इन दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालना पड़ेगा, है ना। एक टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे पॉइंट P पे और एक निकालेंगे पॉइंट Q पे। चाहे पॉइंट P पे टेंजेंट का स्लोप निकालना हो चाहे पॉइंट Q पे, हमें कर्व को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो कर्व का इक्वेशन है वो क्या है, वो यही है। इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो बोलो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx होगा, सही ना। और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x माइनस 5x का डिफरेंशिएशन 5, 6 का हो जाएगा 0। तो हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमने डी वाई डी एक्स निकाल लिया, आ गया 2x माइनस 5। जो डी वाई बाई डी एक्स है, मैंने आपको बोला था कि आप ये कसम खाओ कि जो डी वाई बाई डी एक्स होगा उसी को आप स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलोगे, सही ना। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। लेकिन हमें दो स्लोप निकालना है, कहाँ कहाँ पे, एक बार पॉइंट P पे निकालना है, एक बार पॉइंट Q पे निकालना है। तो हम दोनों निकालेंगे, है ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट P कितना 2,0, यानी x की जगह 2 रख देंगे और y हुआ तो y की जगह 0 रख देंगे। हालांकि यहाँ पे कहीं y है नहीं, तो सिर्फ x की जगह क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो बोलेंगे dy बाई डी एक्स एट कहाँ पे, x इज इक्वल टू 2 पे कितना आएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 5, बोले तो 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। यानी पॉइंट P पे स्लोप आया है -1, ठीक है। यानी कि पॉइंट P पे जो टेंजेंट है इसका स्लोप आ गया है कितना, -1। अब देखते हैं पॉइंट Q पे स्लोप कितना आता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट Q 3,0, तो जहां पे भी x होगा उसके जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तो dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो जहां पे x है वहां पे 3 रख देंगे। 2 इंटू 3 माइनस 5 कितना आ जाएगा, 6 माइनस 5 बोले तो 1। यानी कि इस वाले टेंजेंट का स्लोप आ गया 1। अब हम लोग इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट देखेंगे। अगर -1 आया तो परपेंडिकुलर है, तो हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ स्लोप, है ना। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एट P एंड Q इज इक्वल टू -1 पे है, P पे स्लोप -1 है, इंटू Q पे स्लोप 1 है, कितना आ गया, -1। तो हम लोग क्या बोलेंगे, सो टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल, है ना। टेंजेंट्स आर एट राइट एंगल, है ना। क्योंकि स्लोप का प्रोडक्ट कितना आ गया, -1 आ गया, और ये बात हो गया प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री पे होगा, सही ना। तो चूंकि स्लोप का प्रोडक्ट -1 आया है, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि जो स्लोप होगा वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y is equal to 2x³ minus 3 at the point where x is equal to 2 and x equal to -2 are parallel। इस बार उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा क्वेश्चन नंबर 6 था, लेकिन इस बार क्या है, हमें यह दिखाना है कि दोनों टेंजेंट्स एक दूसरे के पैरेलल होगा, ठीक है ना। तो गिवन कर्व मैं लिख देता हूं, गिवन कर्व क्या है, गिवन कर्व का इक्वेशन कितना है, y is equal to 2x³ माइनस 2x³ माइनस 3। और हमें किस किस पॉइंट पे देखना है, एट द पॉइंट्स x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -2। इन दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल होगा। तो देखो मैं एक रफ फोटो आपको बना के दिखाता हूँ। मान लो ये कोई कर्व है इस तरह से, ठीक है ना, ये कोई कर्व है, और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट वो क्या है, एक दूसरे के, ये मैंने कोई एक रफ फोटो बनाया है, सही ना। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट, ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 2, y कोऑर्डिनेट कितना है पता नहीं, ठीक है ना। आप चाहो तो y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। इस x की वैल्यू 2 को आप यहाँ पे रख दोगे तो जो y की वैल्यू आएगा वही इसका y कोऑर्डिनेट होगा। और एक पॉइंट Q है जहां पे x कोऑर्डिनेट कितना है, -2 है। आपको इसका y कोऑर्डिनेट पता करना हो तो इस -2 को उठा के आप x की जगह रख देना, जो y की वैल्यू आएगा वही इसका y कोऑर्डिनेट होगा। हमें y की कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। हमें ये दिखाना है कि ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे के पैरेलल होगा। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्लास 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के स्ट्रेट लाइन में आपने पढ़ा है कि अगर दो लाइन पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, m1 इज इक्वल टू m2, आपने पढ़ा होगा। यानी कि स्लोप बराबर दिखा देंगे तो हाँ ये समझ में आ जाएगा दोनों क्या है, टेंजेंट पैरेलल है। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमें सबसे पहले इस कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा।
तो यहाँ पे इसको हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स, 2x क्यूब का डिफ्रेंसिएशन 3 बाहर आ जाएगा यानी कि 6x स्क्वायर आ जाएगा और 3 का तो 0 हो गया, तो डिफ्रेंसिएशन तो आ चुका है। अब हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे कहाँ पे, एक बार पॉइंट P पे एक बार पॉइंट Q पे, तो लिखेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2 पे, सही ना। तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे कब, जब x इज इक्वल टू 2 हो, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दो, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 24 आ जाएगा, सही ना। अब हम लोग स्लोप ऑफ निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कब, टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2 पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स निकालना है कब, जब x की वैल्यू -2 हो, कितना आएगा 6 इंटू -2 का स्क्वायर, अगेन 24 आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू -2। क्योंकि दोनों का स्लोप क्या हो गया, इक्वल हो गया, इसलिए हम लोग बोलेंगे सो टेंजेंट्स आर पैरेलल, टेंजेंट्स आर पैरेलल, और ये हो गया प्रूव्ड। हमें यही प्रूफ करना था कि टेंजेंट पैरेलल होगा। तो उम्मीद आपको ये समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा है, और y इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा है, बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। क्या करना है हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, टेंजेंट का स्लोप नहीं चाहिए, नॉर्मल का स्लोप चाहिए। चाहे हमें नॉर्मल का स्लोप ही क्यों ना निकालना हो, सबसे पहले हम लोग टेंजेंट का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल करके माइनस लगा देंगे तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकालना ही पड़ेगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब है कि जो कर्व दिया है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, यानी कि dy बाई डी एक्स को ही हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, सही ना। तो इस बार जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है कर्व का, वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म किसको बोलते हैं, यहाँ देखो x इज इक्वल टू एक इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक इक्वेशन दिया हुआ है, ये दोनों के दोनों इक्वेशन एक ही वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है, वो है थीटा। इसका मतलब ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, और यहाँ पे पैरामीटर कौन हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, यानी कि दो अलग अलग वेरिएबल एक तीसरे वेरिएबल थीटा पे ही डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब थीटा हो गया पैरामीटर, इसलिए इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालने के लिए हमें पहले वाले इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, फिर दूसरे वाले इक्वेशन को भी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर डिवाइड करके dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे। कैसे, तो वो देखो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन इक्वेशन, गिवन क्या गिवन है कि x इज इक्वल टू 1 माइनस ए साइन थीटा। आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, तो पैरामीटर कौन है, थीटा है, तो यहाँ पे थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में dx बाई डी थीटा लिखेंगे, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक कांस्टेंट बाहर रहेगा, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया माइनस ए कॉस थीटा, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ये क्या आ गया, dx बाई डी थीटा आ चुका है, सही है। अब हम लोग निकालेंगे y dy बाई डी थीटा, तो लिखेंगे एंड y इज इक्वल टू बी कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। अब b कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो बोलो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b कांस्टेंट बाहर रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएट करना है, तो पहले स्क्वायर का करेंगे, तो पावर बाहर आ जाएगा, यानी कि 2 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, फिर कॉस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस आगे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। तो फाइनली हमने डी बाई डी थीटा भी निकाल लिया, इसको मान लो आप इक्वेशन 2। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि उसी को हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि डी वाई ऊपर चाहिए, तो डी वाई बाई डी थीटा को ऊपर रखेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा को नीचे रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, तो LHS को LHS में डिवाइड करेंगे, RHS को RHS में। तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा ऊपर और dx बाई डी थीटा, है ना, इसको हमने डिवाइड किया,
इक्वल टू, एक लाइन खींचेंगे, डी वाई बाई डी थीटा की वैल्यू ये रहा माइनस टू बी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और डिवाइडेड बाय, अब डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस ए कॉस थीटा। ठीक है, यहां पे आप देखोगे डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो फाइनली क्या बचा, तो यहां आ गया डी वाई बाई डी एक्स जो हमें चाहिए था, है ना। और यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ बी बाई ए और इनटू में साइन थीटा, ये आ गया। तो यही क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन किस पॉइंट पे चाहिए है, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो, तो बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो डी वाई बाई डी एक्स हम लोग निकालेंगे कब, जब थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 हो जाए। तो जहां पे थीटा उसके जगह पाई बाई 2 रख देंगे, तो यह जाएगा साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होता है, जो कि साइन 91 होता है, तो कितना आ जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा, सही ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाले, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं पूछा था, हमसे पूछा गया था स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इसका रेसिप्रोकल करके माइनस कर देंगे, यानी कि माइनस ए बाई बी आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी इसी टाइप का है, तो उम्मीद आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।